नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर भगवान कृष्ण की आरती के पीछे छुपे गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि इसके हर एक हिस्से का, हर एक पल का एक बहुत ही खास मतलब होता है। तो आइए इस दिव्य अनुभव को थोड़ा और करीब से जानते हैं। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए। सुबह का एकदम पवित्र समय है। माहौल में एक अजीब सी शांति है, एक ठहराव है। बस ये एक लाइन सुनते ही हम मानो सीधे किसी मंदिर के उस शांत वातावरण में पहुंच जाते हैं जहां दिन की शुरुआत ही भक्ति के साथ हो रही है। तो ये जो अनुभव है ना, इसकी शुरुआत हमारी आंखों से नहीं, बल्कि कानों से होती है। एक ऐसी ध्वनि से जो उस पूरी जगह को पवित्र कर देती है और अंदर एक आध्यात्मिक चेतना को जगा देती है। और वो ध्वनि है शंखनाद की। मंदिर में जब शंख की वो गूंज उठती है तो वो एक तरह से उस समारोह की शुरुआत का ऐलान करती है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, बल्कि भक्ति के लिए एक बुलावा है, एक इशारा कि अब कुछ बहुत ही पावन होने जा रहा है। तो जब उस दिव्य ध्वनि ने पूरा माहौल तैयार कर दिया है, तब हमारा ध्यान जाता है पूजा के केंद्र बिंदु पर, यानी भगवान के उस मनमोहक स्वरूप पर। यहाँ हमें भगवान श्री कृष्ण की दिव्य मूर्ति के दर्शन होते हैं, सुंदर सुंदर फूलों से सजी हुई। और उस मूर्ति को देखते ही मन में अपने आप उनकी बंसी की वो मीठी सी धुन की कल्पना होने लगती है। सच कहूं तो ये एक ऐसा नज़ारा है जो मन को तुरंत एक सुकून का, एक शांति का एहसास कराता है। और हाँ, जब बंसी की बात आती है ना, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो सिर्फ एक वाद्य यंत्र यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। असल में ये उस दिव्य पुकार का प्रतीक है जो सीधे दिल में उतरती है और उसे प्रेम और भक्ति से सराबोर कर देती है। चलिए अब हम इस पूजा के सबसे मुख्य और अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, और वो है प्रकाश का अर्पण। आइए इसके पीछे के गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि आरती आखिर है क्या? देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये पूजा का एक बहुत ही सुंदर रूप है, जिसमें घी में डूबी बाती से जले दीपक के प्रकाश को बड़े ही आदर और श्रद्धा के साथ भगवान को अर्पित किया जाता है। अब ये जो दिए की लौ है ना, इसका मतलब बहुत गहरा है। सबसे पहले घी का एक दीपक जलाया जाता है। अब जाहिर है इसकी लौ कमरे के अंधेरे को तो दूर करती ही है, लेकिन इसका असली मकसद है हमारे मन के अंदर जो अज्ञान का अंधेरा है उसे दूर करना। और जानते हैं, ठीक यही भाव इस पंक्ति में छपा है। घी के दिए की वो जो चमकीली लौ है, वो सिर्फ बाहरी अंधेरे को नहीं, बल्कि हमारे मन के अंदर बैठे शक और अज्ञान को भी मिटा रही है। ये ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है। तो चलिए अब पूजा की बाहरी क्रियाओं से थोड़ा आगे बढ़कर ये समझते हैं कि उस वक्त एक भक्त के मन के अंदर उसकी आंतरिक दुनिया में क्या चल रहा होता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात देखने को मिलती है कि कैसे बाहर का माहौल और अंदर का अनुभव एक हो जाते हैं। बाहर घंटियों की मीठी आवाज गूंज रही है और उस आवाज के साथ साथ अंदर हर किसी का मन पूरी तरह से श्री कृष्ण की भक्ति में रम जाता है। मतलब बाहर जो हो रहा है वो मन को एकाग्र करने में मदद करता है। तो यहाँ एक सवाल मन में आता है कि क्या आरती सिर्फ कुछ तय की हुई क्रियाओं को दोहराने का नाम है, या फिर इसका कोई इससे भी ज्यादा गहरा मतलब है? और इसका जवाब बहुत ही सीधा और सुंदर है। ये सिर्फ एक आरती या एक रस्म नहीं है, ये तो ईश्वर से जुड़ने का एक बहुत ही निजी और गहरा रिश्ता बनाने का एक पवित्र पल है। इस पूरे अनुभव के अंत में एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, एक आशीर्वाद है। ये कामना की जाती है कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद, उनकी कृपा हर भक्त के जीवन में ढेर सारा सुख और शांति लेकर आए। तो बस इन्हीं प्यारे और पारंपरिक अभिवादनों के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।